2026 शॉक। 2026 में अगर तुम अब भी अट्रैक्शन को पुराने रूल्स से समझ रहे हो तो सच ये है कि तुम पीछे रह गए हो। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक क्लियर रियलिटी चेक है। पिछले कुछ सालों में फीमेल अट्रैक्शन का तरीका चुपचाप बदल चुका है, लेकिन ज्यादातर मेन अब भी पुराने समय के माइंडसेट में फंसे हुए हैं। वही तारीफें, वही फास्ट रिप्लाईज, वही हर समय अवेलेबल रहना, और फिर हैरानी होती है कि रिजेक्शन क्यों मिल रहा है। 2025 में एक साफ पैटर्न दिखा। मेन ज्यादा कोशिश कर रहे थे लेकिन रिजल्ट्स कम हो रहे थे। डेटिंग एप्स हों, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस हों या सोशल मीडिया, कहानी हर जगह एक जैसी थी। मेन लॉजिकली सही चीजें कर रहे थे लेकिन विमेन इमोशनली डिस्कनेक्ट हो रही थी। इश्यू लुक्स का नहीं था, न हाइट का, न ही पैसे का। असली प्रॉब्लम परसेप्शन की थी। फीमेल ब्रेन अब ओवरलोड में है। अटेंशन ज्यादा है, ऑप्शंस ज्यादा हैं, वैलिडेशन ज्यादा है। जब हर आदमी एक जैसा बिहेव करता है, पोलाइट, प्रिडिक्टेबल, हमेशा ईगर, तो अट्रैक्शन नहीं बनता, बस नॉइज बनता है। और ब्रेन नॉइज को ऑटोमेटिकली इग्नोर कर देता है। यहीं से 2026 का असली शॉक शुरू होता है। ज्यादातर मेन ये सोचते हैं कि अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए और ज्यादा करना पड़ेगा। ज्यादा केयर, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा अवेलेबिलिटी। लेकिन सच इसका उल्टा है। 2026 में अट्रैक्शन रिस्ट्रेंट से बनती है, इमोशनल कंट्रोल से बनती है और स्कैर्सिटी से बनती है। जो आदमी हर समय अवेलेबल रहता है वो सेफ तो लगता है लेकिन अट्रैक्टिव नहीं। जो हर बात पर तुरंत रिएक्ट करता है वो जेन्युइन कम और नीडी ज्यादा लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं आया। सोशल मीडिया फटीग, डेटिंग बर्नआउट और एआई ड्रिवन चॉइसेस ने फीमेल साइकोलॉजी को तेज और शार्प बना दिया है। अब वो बैठकर एनालाइज नहीं करती। ब्रेन जल्दी फिल्टर करता है और जो फिल्टर में फिट नहीं बैठता उसे रीजन नहीं मिलता, बस इग्नोर कर दिया जाता है। इस वीडियो में तुम समझोगे कि पुराने रूल्स क्यों काम नहीं कर रहे, फीमेल ब्रेन कैसे बदल चुका है और 2026 में कौन से प्रिंसिपल्स सच में अट्रैक्शन बनाते हैं। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आज की रियलिटी है। और अगर तुमने इसे अभी नहीं समझा तो रिजेक्शन धीरे धीरे साइलेंट होता जाएगा, बिना वजह बताए, बिना क्लोजर दिए। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। डेड रूल्स। 2026 में अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सच ये है कि पुराने रूल्स अब सिर्फ काम नहीं करते, वे नुकसान करते हैं। ज्यादातर मेन यही सोचकर अटके हुए हैं कि थोड़ा और इंप्रूव कर लिया जाए, थोड़ा और पोलाइट बन लिया जाए, थोड़ा और एफर्ट डाल दिया जाए तो रिजल्ट बदल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम एफर्ट की क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम फ्रेमवर्क की है। तुम गलत मैप लेकर सही जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। पहला डेड रूल है नाइस गाय माइंडसेट। बचपन से सिखाया गया कि अच्छा बनो, एडजस्ट करो, सामने वाले को कंफर्टेबल रखो, कभी हर्ट मत करो। रियल लाइफ अट्रैक्शन में इसका मतलब बन गया हर बात पर हां कहना, बाउंड्रीज ना रखना, कॉन्फ्लिक्ट से बचना और अपनी जरूरतों को पीछे रखना। फीमेल साइकोलॉजी इसे मैच्योरिटी नहीं मानती, इसे लो टेंशन सिग्नल मानती है। अट्रैक्शन टेंशन से पैदा होती है, कंफर्ट से नहीं। तुम जितना ज्यादा हार्मलेस बनते हो उतना ही इनविजिबल हो जाते हो। सेफ आदमी भरोसेमंद लगता है, एक्साइटिंग नहीं। दूसरा डेड रूल है एफर्ट दिखाना। तुम मानते हो कि जितना ज्यादा टाइम, अटेंशन और एनर्जी दोगे उतनी ज्यादा वैल्यू बनेगी। लॉन्ग मैसेजेस, इंस्टेंट रिप्लाईज, लगातार चेक करना, प्लान्स बनाना, फॉलो अप करना। रियलिटी यह है कि एफर्ट अब रेयर नहीं है, हर आदमी एफर्ट दिखा रहा है। जब कोई चीज कॉमन हो जाती है तो उसका साइकोलॉजिकल वेट खत्म हो जाता है। फीमेल ब्रेन स्कैर्सिटी को वैल्यू करता है, अबंडेंस को इग्नोर करता है,
तुम जितना ज्यादा प्रूव करने की कोशिश करते हो उतना ही तुम अप्रूवल सीकिंग दिखते हो। अप्रूवल सीकिंग अट्रैक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तीसरा डेड रूल है फास्ट रिप्लाई इक्वल्स इंटरेस्ट। 2026 में फास्ट रिप्लाई अट्रैक्शन का सिग्नल नहीं है, अवेलेबिलिटी का सिग्नल है। अवेलेबिलिटी यह बताती है कि तुम्हारा जीवन खाली है या तुम अपने टाइम को गार्ड नहीं करते। अगर तुम हर मैसेज का जवाब सेकंड्स में दे रहे हो तो सबकॉन्शियसली ये सिग्नल जाता है कि तुम्हारे पास और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आदमी खुद को प्रायोरिटी नहीं देता उसे कोई और प्रायोरिटी क्यों देगा। अट्रैक्शन टाइमिंग से बनती है, स्पीड से नहीं। चौथा डेड रूल है कॉम्प्लीमेंट्स बिल्ड अट्रैक्शन। लुक्स, स्माइल, ड्रेसिंग सेंस, वाइब, आईज, हर आदमी यही बोल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्स। अब अप्रिशिएशन नहीं रहे, वाइट नॉइज बन चुके हैं। फीमेल साइकोलॉजी अब कॉम्प्लीमेंट नहीं सुनती, इंटेंट पढ़ती है। तुम तारीफ कर रहे हो या वैलिडेशन मांग रहे हो, यह तुरंत डिटेक्ट हो जाता है। अगर कॉम्प्लीमेंट के पीछे नीडीनेस है तो अट्रैक्शन घट जाती है। 2026 में वर्ड से ज्यादा डिलीवरी मैटर करती है। तुम कैसे बोलते हो, किस टोन में बोलते हो, किस स्टेट से बोलते हो, वही असर डालता है। पांचवां डेड रूल है ओवर एक्सप्लेनिंग। तुम सोचते हो कि क्लैरिटी अट्रैक्शन बढ़ाएगी। हर एक्शन का रीजन देना, हर साइलेंस को जस्टिफाई करना, हर बात को डिटेल में समझाना। रियलिटी ये है कि ज्यादा एक्सप्लेन करना इनसिक्योरिटी दिखाता है। स्ट्रांग मैन एक्सप्लेन नहीं करते, दे अस्यूम दे आर अंडरस्टूड। जब तुम बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हो तो फीमेल ब्रेन रीड करता है कि तुम आउटकम से अटैच्ड हो। अटैचमेंट अट्रैक्शन का ऑपोजिट है। मिस्ट्री अट्रैक्शन को बढ़ाती है, क्लैरिटी नहीं। छठा डेड रूल है इमोशनल डंपिंग। तुम मानते हो कि इमोशनल ओपननेस ट्रस्ट बनाएगी। ट्रस्ट और अट्रैक्शन अलग चीजें हैं। शुरुआती फेज में अपनी सारी प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज, फेलियर्स और पास्ट ट्रॉमा शेयर करना बॉन्डिंग नहीं बनाता, बर्डन क्रिएट करता है। फीमेल साइकोलॉजी शुरुआती इंटरैक्शन में इमोशनल स्टेबिलिटी और सेल्फ रेगुलेशन देखता है। तुम जितना ज्यादा इमोशनल केओस दिखाते हो उतना ही अट्रैक्शन गिरता है। वल्नरेबिलिटी सही टाइम पर पावरफुल होती है, रॉन्ग टाइम पर वीक लगती है। सातवां डेड रूल है कांस्टेंट अवेलेबिलिटी। हर कॉल उठाना, हर प्लान के लिए रेडी रहना, अपनी रूटीन बदल देना, अपनी प्रायोरिटीज को साइड में रखना। तुम इसे केयर समझते हो, फीमेल ब्रेन इसे लो सेल्फ रिस्पेक्ट पड़ता है। जो आदमी अपनी लाइफ को दूसरों के स्केड्यूल के हिसाब से मोड़ देता है वो पावरफुल नहीं लगता। अट्रैक्शन ऑटोनॉमी से बनती है, सैक्रिफाइस से नहीं। तुम्हारा अपना लाइफ स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कोई भी आसानी से घुस ना सके। आठवां डेड रूल है लॉजिकल पर्सुएजन। तुम सही बातें बोलते हो, अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते हो, मैच्योर पॉइंट्स रखते हो। प्रॉब्लम यह है कि अट्रैक्शन लॉजिक से ऑपरेट नहीं करता। फीमेल साइकोलॉजी इमोशनल और इंस्टिंक्टिव होती है। तुम सही हो सकते हो फिर भी अनअट्रैक्टिव लग सकते हो। लॉजिक रिलेशनशिप में काम आता है, अट्रैक्शन में नहीं। तुम जितना ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हो उतना ही डेस्परेट लगने लगते हो। नौवां डेड रूल है कैन बीइंग ऑलवेज अवेलेबल इमोशनली। हर मूड में सपोर्ट देना, हर कंप्लेंट सुनना, थेरेपिस्ट बन जाना। इमोशनल सपोर्ट वैल्यू देता है लेकिन अट्रैक्शन नहीं बनाता। शुरुआती स्टेज में तुम्हारा रोल इमोशनल स्पंज बनना नहीं है। फीमेल ब्रेन पहले देखता है कि तुम प्रेशर में कैसे रहते हो, केओस में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। तुम खुद स्टेबल हो या नहीं, वही अट्रैक्शन डिसाइड करता है। 10वां डेड रूल है फियर ऑफ लूजिंग हर। तुम डर के साथ बिहेव करते हो कि कहीं वो चली ना जाए। इस फियर से एक्शंस निकलते हैं
और वही एक्शंस अट्रैक्शन को खत्म कर देते हैं। टर्म ओवर टेक्स्ट करते हो, ओवर एक्सप्लेन करते हो, ओवर केयर करते हो। फीमेल साइकोलॉजी फियर को स्मेल कर लेता है। जो आदमी लॉस से डरता है वो वैल्यू नहीं कैरी करता। अट्रैक्शन फ्रीडम से बनती है, फियर से नहीं। इन सारे डेड रूल्स का एक कॉमन थीम है, तुम खुद को सेंटर में नहीं रखते। तुम रिएक्शन मोड में रहते हो, क्रिएशन मोड में नहीं। तुम सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हो, एपीनाई फ्रेम क्रिएट नहीं करते। ये रूल्स उस ट्सोंगुयिस टाइम में बने थे जब अटेंशन स्कैर्स थी, ऑप्शंस लिमिटेड थे, कंपैरिजन कम था। अब एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल चुका है। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और कांस्टेंट वैलिडेशन ने फीमेल ब्रेन को ओवरलोड कर दिया है। एब वो कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करता, सबकॉन्शियसली फिल्टर करता है, और जो फिल्टर पास नहीं करता उसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता, बस इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये डेड रूल्स फेल होने पर फीडबैक नहीं देते। कोई आकर नहीं कहेगा कि तुम ज्यादा नाइस हो, तुम ओवर अवेलेबल हो, तुम ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। बस इंटरेस्ट फेड हो जाएगा, रिप्लाईज शॉर्ट हो जाएंगे, प्लान्स कैंसिल होने लगेंगे। तुम कंफ्यूज रहोगे कि सब कुछ सही होते हुए भी गलत क्यों हो रहा है। इस चैप्टर का पर्पस शेम देना नहीं है, पर्पस अवेयरनेस देना है। अट्रैक्शन फेलियर पर्सनल नहीं है, स्ट्रक्चरल है। तुम्हारा इंटेंट गलत नहीं है, तुम्हारा सिस्टम आउटडेटेड है। जब तक तुम इन डेड रूल्स को छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम नए रूल्स को समझ भी नहीं पाओगे। 2026 में अट्रैक्शन सरवाइव करने के लिए पहले पुराने गेम को मरने देना जरूरी है। ओल्ड रूल्स कंफर्ट देते हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं। आगे तुम समझोगे कि फीमेल ब्रेन कैसे इवॉल्व हो चुका है, डोपामीन फैटीग क्या रोल प्ले करता है, और इमोशनल स्कैर्सिटी क्यों न्यू अट्रैक्शन करेंसी बन चुकी है। ये चैप्टर एंड नहीं है, ये फाउंडेशन क्लियर करने का पॉइंट है। ब्रेन शिफ्ट 2026 में अट्रैक्शन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि लोग बदल गए हैं। अट्रैक्शन इसलिए बदल रहा है क्योंकि ब्रेन बदल चुका है। फीमेल साइकोलॉजी अब वैसे रिएक्ट नहीं करती जैसे पहले करती थी। प्रॉब्लम यह नहीं है कि महिलाएं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, प्रॉब्लम यह है कि उनका ब्रेन एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में ट्रेन हो चुका है, और जो आदमी पुराने एनवायरनमेंट के हिसाब से बिहेव करता है वो नए ब्रेन के लिए इररिलेवेंट हो जाता है। पिछले कुछ सालों में फीमेल ब्रेन ने एक चीज सबसे ज्यादा फेस की है, ओवर स्टिम्युलेशन। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स, रील्स, स्टोरीज, कांस्टेंट मैसेजेस, लाइक्स, वैलिडेशन। ब्रेन को हर दिन सैकड़ों माइक्रो सिग्नल्स मिल रहे हैं। एचआर आदमी कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है। अटेंशन इतना अबंडेंट हो गया है कि ब्रेन ने खुद को बचाने के लिए फिल्टरिंग तेज कर दी है। एब डिसीजन स्लो नहीं है, इंस्टिंक्टिव है। समझा? एक सेकंड से कम टाइम में ब्रेन डिसाइड कर लेता है इंटरेस्टिंग, बोरिंग, इग्नोर। यहीं से ब्रेन शिफ्ट शुरू होता है। पहले अट्रैक्शन क्यूरियोसिटी से बिल्ड होती थी, अब अट्रैक्शन कॉन्ट्रास्ट से बिल्ड होती है। जब हर आदमी अवेलेबल है, इमोशनल है, एक्सप्रेसिव है, तब जो आदमी काम है, साइलेंट है, ग्राउंडेड है, वही अलग दिखता है। ब्रेन नॉवेल्टी नहीं ढूंढ रहा, ब्रेन रिलीफ ढूंढ रहा है। इमोशनल पीस प्रिडिक्टेबिलिटी से नहीं, कंट्रोल से आती है, और कंट्रोल स्कैर्सिटी क्रिएट करता है। डोपामिन फटीग 2026 की सबसे बड़ी रियलिटी है। फीमेल ब्रेन लगातार डोपामिन स्पाइक्स ले चुका है। न्यू मैच, न्यू टेक्स्ट, न्यू लाइक, न्यू अटेंशन। जब डोपामिन बार बार स्पाइक करता है तो ब्रेन इनसेंसिटिव हो जाता है। सेम एक्साइटमेंट फील करने के लिए स्ट्रॉन्गर सिग्नल चाहिए। इसलिए सिंपल एफर्ट अब एक्साइट नहीं करता। गुड मॉर्निंग टेक्स्ट्स बोरिंग लगते हैं, लॉन्ग इमोशनल मैसेजेस हैवी लगते हैं। ब्रेन अब लो डोपामीन स्टेबल सिग्नल्स प्रिफर करता है। याहिन से काल्म कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव बनता है।
पुराने टाइम में एंथुजियाज्म अट्रैक्टिव लगता था, अब एंथुजियाज्म डेस्परेट लगता है। ब्रेन ओवर एक्सप्रेशन को नॉइज मानता है। जो आदमी ज्यादा बोलता है, ज्यादा एक्सप्लेन करता है, ज्यादा रिएक्ट करता है, उसका सिग्नल वीक हो जाता है। फीमेल ब्रेन अब वर्ड्स नहीं सुनता, स्टेट रीड करता है। तुम नर्वस हो या ग्राउंडेड, अटैच्ड हो या फ्री, इनसिक्योर हो या सेंटर्ड, ये सब बिना बोले पढ़ लिया जाता है। एक और बड़ा शिफ्ट आया है डिसीजन स्पीड में। 2026 में फीमेल ब्रेन कॉन्शियसली एनालाइज नहीं करता। पहले सोच होती थी, यह आदमी कैसा है, इंटेंशन क्या है, फ्यूचर में क्या होगा। अब ब्रेन शॉर्टकट लेता है। पैटर्न रिकॉग्निशन, तुम्हारा टोन, तुम्हारी पेस, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइम, ये सब मिलकर एक इंस्टेंट कंक्लूजन बना देते हैं। और जब कंक्लूजन बन गया तो उसे चेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशंस अब सिर्फ लुक्स से नहीं बनते, बिहेवियर से बनते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को नॉर्मल बना दिया है। ब्रेन अब हर आदमी को इंडिविजुअली जज नहीं करता, बल्कि कैटेगरी में डाल देता है। सेफ गाइज, एक्साइटिंग गाइज, बोरिंग गाइज, रिस्की गाइज। तुम किस बॉक्स में जाते हो, ये तुम्हारे एक्शंस डिसाइड करते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि नाइस, ओवर अवेलेबल, ओवर एक्सप्लेनिंग मैन एक ही बॉक्स में चले जाते हैं। ब्रेन एफर्ट नहीं करता कि हर आदमी को अलग समझे। जो कैटेगरी में चला गया वही आइडेंटिटी बन जाती है। 2026 में इमोशनल स्कैर्सिटी सबसे वैल्यूबल करेंसी है। स्कैर्सिटी का मतलब कोल्ड होना नहीं है। स्कैर्सिटी का मतलब तुम्हारा इमोशनल एक्सेस लिमिटेड होना। तुम इजीली इंप्रेस नहीं होते, तुम तुम इजीली डिस्टर्ब नहीं होते, तुम इजीली अटैच नहीं होते। फीमेल ब्रेन इसे स्ट्रेंथ पड़ता है। जो आदमी इमोशनली रेगुलेटेड है वही सेफ भी लगता है और अट्रैक्टिव भी। एक और शिफ्ट आया है ट्रस्ट मैकेनिज्म में। पहले ट्रस्ट टाइम से बिल्ड होता था, अब ट्रस्ट कंसिस्टेंसी से बिल्ड होता है। तुम्हारा बिहेवियर अलाइंड है या नहीं, तुम्हारी वर्ड्स और एक्शंस मैच करते हैं या नहीं, तुम प्रेशर में चेंज होते हो या नहीं। ब्रेन देखता है कि तुम केओटिक एनवायरनमेंट में भी काम रहते हो या नहीं। जो आदमी केओस में भी सेंटर्ड रहता है, ब्रेन उसे हाई वैल्यू मानता है। अटेंशन इकोनॉमी ने सिंसेरिटी को चीप बना दिया है। हर आदमी सिंसियर दिख रहा है, हर आदमी अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए सिंसेरिटी अब डिफरेंशिएटर नहीं रही, डिफरेंशिएटर बन गया इमोशनल डिसिप्लिन। तुम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हो या नहीं, तुम अपनी रिएक्शंस को मैनेज कर पाते हो या नहीं, तुम अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो या नहीं। फीमेल ब्रेन अनसर्टेनिटी से डरता नहीं है। अनसर्टेनिटी से बोर होता है जब वो वीक सिग्नल्स से आती है। स्ट्रॉन्ग अनसर्टेनिटी एक्साइटमेंट देती है, वीक अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी देती है। जो आदमी अनक्लियर है, कंफ्यूज्ड है, अप्रूवल सीकिंग है, उसकी अनसर्टेनिटी अनअट्रैक्टिव होती है। जो आदमी ग्राउंडेड है, कॉन्फिडेंट है, तो साइलेंट है, उसकी अनसर्टेनिटी मैग्नेटिक होती है। 2026 में अट्रैक्शन चेस से नहीं बनती, प्रेजेंस से बनती है। तुम फिजिकली प्रेजेंट हो या ना हो, तुम्हारी एनर्जी फील होती है। तुम्हारा एब्सेंस भी कम्युनिकेट करता है। अगर तुम हर टाइम अवेलेबल हो, तुम्हारी वैल्यू डाइल्यूट हो जाती है। अगर तुम अपनी लाइफ में इमर्स्ड हो, तुम्हारी एब्सेंस क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। ब्रेन शिफ्ट का सबसे बड़ा इफेक्ट यह है कि रिजेक्शन अब एक्सप्लेनेशन नहीं देता। ब्रेन डिसाइड करता है और मूव ऑन कर जाता है। कोई फीडबैक नहीं, कोई क्लोजर नहीं। ये क्रूअल नहीं है, एफिशिएंट है। ओवर स्टिम्युलेटेड ब्रेन एनर्जी वेस्ट नहीं करता। इसलिए जो आदमी इनिशियल फिल्टरिंग में फेल करता है, उसे सेकंड चांस रेयरली मिलता है। इस चैप्टर का गोल ये समझाना है कि अट्रैक्शन फेलियर, पर्सनल अटैक नहीं है।
तुम बोरिंग नहीं हो, तुम आउटडेटेड सिग्नल भेज रहे हो। तुम वीक नहीं हो, तुम रॉन्ग एनवायरनमेंट में राइट बिहेवियर अप्लाई कर रहे हो। जब तक तुम ब्रेन शिफ्ट नहीं समझोगे, तुम हर रिजेक्शन को अपनी वर्थ से जोड़ते रहोगे। 2026 में फीमेल साइकोलॉजी डेप्थ में नहीं जाती, सिग्नल्स पर चलती है। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी रिस्ट्रेंट, तुम्हारी इमोशनल कंट्रोल, ये सब लाउड सिग्नल्स हैं। जो आदमी इस ब्रेन शिफ्ट को समझ लेता है, उसे ट्रिक्स सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नेचुरली अलाइन हो जाता है। आगे तुम देखोगे कि ये ब्रेन शिफ्ट रूल्स को कैसे रीडिफाइन करता है, अट्रैक्शन लॉज कैसे इमर्ज होते हैं, और कैसे तुम अपनी आइडेंटिटी को एडजस्ट करके ऑटोमेटिकली हाई वैल्यू सिग्नल भेज सकते हो। ये चेंज सुपरफिशियल नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल है। और जो इसे समझ गया, वो गेम से बाहर नहीं होता, वो गेम डिफाइन करता है। न्यू लॉ 2026 में अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नया नियम ये है कि अब लुक्स एंट्री पॉइंट नहीं रहे, स्टेटस फाउंडेशन बन चुका है। पुराना गेम कहता था कि पहले दिखो फिर इंप्रेस करो। नया गेम कहता है कि पहले अपनी पोजीशन दिखाओ, अट्रैक्शन अपने आप फॉलो करेगा। यहां पोजीशन का मतलब पैसा या फेम नहीं है, पोजीशन का मतलब है तुम अपनी लाइफ में कहां खड़े हो। स्टेटस का सबसे पहला सिग्नल है सेल्फ प्रायोरिटी। तुम अपनी लाइफ को कितना सीरियसली लेते हो, तुम अपने टाइम को कितना गार्ड करते हो, तुम अपने गोल्स, रूटीन और बाउंड्रीज को कितना रिस्पेक्ट करते हो। फीमेल साइकोलॉजी स्टेटस को वर्ड से नहीं, स्ट्रक्चर से पढ़ती है। अगर तुम्हारा जीवन लूज है, तुम्हारा अट्रैक्शन भी लूज होगा। अगर तुम्हारा जीवन डिसिप्लिन्ड है, तुम्हारा अट्रैक्शन नेचुरली सॉलिड लगेगा। 2026 में स्टेटस लाउड नहीं होता, साइलेंट होता है। तुम अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करते, तुम अपनी वैल्यू लाइव करते हो। तुम बिजी दिखने की एक्टिंग नहीं करते, तुम एक्चुअली बिजी होते हो। तुम अटेंशन मांगते नहीं, तुम अटेंशन अट्रैक्ट करते हो। फीमेल ब्रेन इस डिफरेंस को इमीडिएटली पकड़ लेता है। पुराने टाइम में लुक्स कॉम्पेंसेट कर सकते थे, अब लुक्स सिर्फ एंट्री दिलाते हैं, होल्ड नहीं करते। तुम अच्छे दिख सकते हो, फिर भी अनअट्रैक्टिव लग सकते हो अगर तुम डायरेक्शनलेस हो, और तुम एवरेज दिख सकते हो, फिर भी अट्रैक्टिव लग सकते हो अगर तुम ग्राउंडेड और पर्पस ड्रिवन हो। फीमेल साइकोलॉजी कॉम्पिटेंस को ब्यूटी से ऊपर रखता है, खासकर 2026 में। स्टेटस का दूसरा रूल है डिसाइसिवनेस। तुम डिसीजंस कैसे लेते हो, तुम हेजिटेट करते हो या क्लियर रहते हो, तुम हर बात पर पूछते हो या डिक्लेयर करते हो। जो आदमी अपने डिसीजंस खुद लेता है, फीमेल ब्रेन उसे लीडर एनर्जी के रूप में पढ़ता है। जो आदमी हर स्टेप पर वैलिडेशन ढूंढता है, उसे फॉलोअर कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अट्रैक्शन लीडर एनर्जी से बनती है, अप्रूवल एनर्जी से नहीं। तीसरा रूल है इमोशनल रेगुलेशन। तुम स्ट्रेस में कैसे रहते हो, तुम प्रेशर में कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, तुम केओस में काम रहते हो या रिएक्ट करने लगते हो। 2026 में इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है। तुम लाउड नहीं होते, तुम स्टेबल होते हो। तुम कंप्लेन नहीं करते, तुम अडेप्ट करते हो। फीमेल ब्रेन स्टेबिलिटी को सेफ्टी और अट्रैक्शन दोनों के सिग्नल के रूप में पढ़ता है। चौथा रूल है पेस कंट्रोल। तुम इंटरैक्शंस की स्पीड कंट्रोल करते हो या सामने वाला कंट्रोल करता है। तुम जल्दी अटैच होते हो या कंफर्टेबल रहते हो। तुम जल्दी इंप्रेस हो जाते हो या ग्राउंडेड रहते हो। जो आदमी पेस कंट्रोल करता है वही फ्रेम कंट्रोल करता है, और फ्रेम कंट्रोल अट्रैक्शन को लॉक कर देता है। स्टेटस का मतलब सुपीरियॉरिटी नहीं है, स्टेटस का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम खुद को कैसे ट्रीट करते हो, वही दूसरों को सिखाता है कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। अगर तुम खुद को लाइटली लेते हो, वर्ल्ड भी तुम्हें लाइटली लेगा। अगर तुम खुद को सीरियसली लेते हो, वर्ल्ड ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। 2026 में स्टेटस कंसिस्टेंसी से बनता है, डिस्प्ले से नहीं। तुम हर दिन सेम पर्सन रहते हो
या मूड के हिसाब से बदल जाते हो। तुम प्रेशर में भी अलाइंड रहते हो या कोलैप्स कर जाते हो। फीमेल साइकोलॉजी इनकंसिस्टेंसी को रिस्क के रूप में पढ़ता है और रिस्क अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय करता है। एक और नया लॉ यह है कि स्टेटस रिएक्टिव नहीं होता। तुम सामने वाले के बिहेवियर के हिसाब से खुद को रीशेप नहीं करते। तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो लेकिन डेस्परेट नहीं। तुम केयरिंग हो सकते हो लेकिन नीडी नहीं। तुम ओपन हो सकते हो लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं। ये बैलेंस स्टेटस क्रिएट करता है। 2026 में अट्रैक्शन कन्विंस करने से नहीं बनती, ऑब्जर्व करने से बनती है। फीमेल ब्रेन देखता है तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, कैसे पॉज लेते हो, कैसे साइलेंस हैंडल करते हो। तुम्हारा प्रेजेंस वर्ड से ज्यादा लाउड होता है। ये नया लॉ सिंपल है लेकिन ब्रूटल है। तुम्हारा जीवन जितना ऑर्डर्ड होगा, तुम्हारा अट्रैक्शन उतना एफर्टलेस होगा। तुम जितना सेंटर्ड रहोगे, तुम उतना मैग्नेटिक बनोगे। ये रूल शॉर्टकट्स अलाउ नहीं करता। इसमें प्रिटेंडिंग नहीं चलती। या तो तुम अलाइंड हो या तुम इररेलेवेंट हो। आगे तुम देखोगे कि जब स्टेटस इंटरनली बिल्ड हो जाता है, टू ड्रेड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। और वो ड्रेड गेम नहीं होता, आइडेंटिटी बन जाता है। यही 2026 का रियल शिफ्ट है, ड्रेड इफेक्ट। 2026 में ड्रेड कोई चाल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है और कोई डराने वाली स्ट्रैटेजी भी नहीं है। ये एक नेचुरल इफेक्ट है जो तब पैदा होता है जब तुम अपनी लाइफ में सेंटर्ड होते हो। पुराने गेम में ड्रेड को एक्ट किया जाता था। नया गेम कहता है कि ड्रेड एक्ट नहीं होता, अर्न होता है। ड्रेड का मतलब ये नहीं है कि तुम कोल्ड बन जाओ, इग्नोर करने लगो या सामने वाले को इनसिक्योर फील कराओ। ड्रेड का असली मतलब है रिप्लेसेबिलिटी का डाउट। जब सामने वाले को यह क्लियर नहीं होता कि तुम इजीली अवेलेबल हो या नहीं, तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में वो कहां है, तुम्हारी लाइफ कितनी फुल है, वहीं से ड्रेड शुरू होता है। और ये डाउट अट्रैक्शन को इग्नाइट करता है। 2026 में फीमेल साइकोलॉजी डर से नहीं, अनसर्टेनिटी से रिएक्ट करती है। तुम अगर प्रिडिक्टेबल हो, हर टाइम अवेलेबल हो, हर टाइम सेम एनर्जी में हो, तो ब्रेन रिलैक्स कर जाता है। रिलैक्सेशन अट्रैक्शन को किल कर देती है। ब्रेन एक्साइटमेंट चाहता है लेकिन केओस नहीं। ये बैलेंस ड्रेड क्रिएट करता है। ड्रेड आइडेंटिटी से आता है। तुम्हारा अपना वर्ल्ड होना चाहिए, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी प्रायोरिटीज। तुम अपनी लाइफ को पॉज नहीं करते सिर्फ इसलिए कि कोई मैसेज आया है। तुम रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट नहीं करते। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो लेकिन अटैच नहीं होते। यह बिहेवियर साइलेंट ड्रेड क्रिएट करता है। पुराने टाइम में मैन डिलिबरेटली लेट रिप्लाईज करते थे। 2026 में यह चाइल्डिश लगता है। एब ड्रेड डिले से नहीं, डिसएंगेजमेंट से आता है। तुम मेंटली प्रेजेंट हो, इमोशनली डेस्परेट नहीं। तुम कॉन्वर्सेशन एंजॉय करते हो लेकिन कॉन्वर्सेशन तुम्हारी लाइफ का सेंटर नहीं बनती। ड्रेड का एक बड़ा सोर्स है ऑप्शंस। ये ऑप्शंस दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम मेंशन नहीं करते, तुम हिंट भी नहीं देते। तुम्हारा बिहेवियर खुद बोलता है। तुम सोशली एक्टिव हो, रिस्पेक्टेड हो, बिजी हो। फीमेल ब्रेन ऑटोमेटिकली अस्यूम करता है कि तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, और जब चॉइसेस अस्यूम हो जाती हैं, वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। 2026 में ड्रेड इनसिक्योरिटी से नहीं बनता, सेल्फ रिस्पेक्ट से बनता है। तुम बाउंड्रीज रखते हो। तुम हर चीज टॉलरेट नहीं करते। तुम अपनी स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते सिर्फ अप्रूवल के लिए। फीमेल साइकोलॉजी बाउंड्रीज को स्ट्रेंथ पड़ता है। जो आदमी बाउंड्रीज रखता है वो इजीली मैनिपुलेट नहीं होता, और जो मैनिपुलेट नहीं होता वो अट्रैक्टिव लगता है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग ड्रेड को इमोशनल डिस्टेंस समझ लेते हैं।
इमोशनल डिस्टेंस और इमोशनल कंट्रोल में फर्क है। डिस्टेंस डिस्कनेक्ट पैदा करता है, कंट्रोल स्टेबिलिटी पैदा करता है। तुम इमोशनली अवेलेबल हो सकते हो लेकिन अनस्टेबल नहीं। तुम केयरिंग हो सकते हो लेकिन क्लिंगी नहीं। ये कंट्रोल ड्रेड को हेल्थी बनाता है। ड्रेड तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब तुम अनप्रिडिक्टेबल नहीं, अनशेकेबल होते हो। तुम मूड से नहीं बदलते, तुम कॉम्प्लीमेंट से उड़ते नहीं, तुम क्रिटिसिज्म से टूटते नहीं। फीमेल ब्रेन कंसिस्टेंसी के साथ मिस्ट्री को जोड़ता है। तुम्हारा काम बिहेवियर सवाल पैदा करता है और सवाल अट्रैक्शन को फ्यूल करते हैं। 2026 में ड्रेड टेक्स्ट से नहीं बनता, प्रेजेंस से बनता है। तुम्हारा साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं होता, कॉन्फिडेंट होता है। तुम्हारे पॉजेज ऑकवर्ड नहीं होते, ग्राउंडेड होते हैं। तुम्हारा एब्सेंस एम्प्टी नहीं होता, नोटिसेबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ड्रेड तभी काम करता है जब तुम आउटकम इंडिपेंडेंट होते हो। तुम लूज करने से डरते नहीं, तुम कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते, तुम चेज नहीं करते। फीमेल साइकोलॉजी फियर डिटेक्ट कर लेता है और फियर आते ही अट्रैक्शन गिर जाती है। ड्रेड का ऑपोजिट केयर नहीं है, ड्रेड का ऑपोजिट नीडीनेस है। तुम केयर कर सकते हो डीपली, लेकिन तुम नीडी नहीं हो सकते। केयर स्ट्रेंथ से आता है, नीडीनेस वीकनेस से। 2026 में फीमेल ब्रेन इस डिफरेंस को इंस्टेंटली पढ़ लेता है। ये चैप्टर समझाने का मकसद ये है कि ड्रेड कोई टेक्निक नहीं है जो सीख कर अप्लाई की जाए। ये तुम्हारी आइडेंटिटी का साइड इफेक्ट है। जब तुम अपनी लाइफ बिल्ड करते हो, मुस्कुराते हो, अपनी वैल्यू प्रोटेक्ट करते हो, अपनी इमोशनल स्टेट कंट्रोल में रखते हो, ड्रेड ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। और जब ड्रेड नेचुरली फ्लो करता है, तुम्हें कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ता। अट्रैक्शन फोर्स नहीं होती, ट्रिगर होती है, नेसुक्को होती है। यही 2026 का रियल पावर शिफ्ट है, वॉइस पावर। 2026 में अट्रैक्शन ज्यादा बोलने से नहीं बनती, सही तरह से बोलने से बनती है। तुम क्या कहते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कैसे कहते हो। फीमेल ब्रेन पहले आवाज को महसूस करता है, शब्दों को बाद में समझता है। इसलिए वॉइस अब सिर्फ कम्युनिकेशन का टूल नहीं रही, अट्रैक्शन का सिग्नल बन चुकी है। पुराने टाइम में कंटेंट मैटर्ड, सही लाइंस, सही जोक्स, सही कॉम्प्लीमेंट्स। अब डिलीवरी मैटर्स। तुम्हारी आवाज में स्टेबिलिटी है या एंग्जाइटी, ये तुरंत पकड़ लिया जाता है। तुम कॉन्फिडेंट हो या अप्रूवल ढूंढ रहे हो, ये वर्ड से पहले वॉइस रिवील कर देती है। फीमेल साइकोलॉजी साउंड से इमोशन पड़ती है, लॉजिक नहीं। 2026 में सबसे अट्रैक्टिव वॉइस काम होती है। लाउड नहीं, रशड नहीं, शेकी नहीं। काम वॉइस पावर का सिग्नल है। जो आदमी धीरे बोलता है, पॉज लेता है, बिना जल्दबाजी के बात करता है, वो सबकॉन्शियसली कंट्रोल दिखाता है। कंट्रोल अट्रैक्शन का बेस है। फास्ट बोलना इनसिक्योरिटी दिखाता है। जैसे तुम डर रहे हो कि सामने वाला बोर्ड हो जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी सब कुछ कह देना चाहते हो। यह सिग्नल वीक है। स्ट्रॉन्ग मैन स्पेस लेते हैं, साइलेंस से डरते नहीं। साइलेंस हैंडल कर पाना वॉइस पावर का सबसे बड़ा प्रूफ है। एक कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग एंथुजियाज्म को अट्रैक्शन समझ लेते हैं। ओवर एक्साइटेड टोन, हाई पिच, कांस्टेंट एनर्जी। 2026 में ये चाइल्डिश लगता है। फीमेल ब्रेन मैच्योरिटी और ग्राउंडेडनेस ढूंढता है। तुम एक्साइटेड हो सकते हो लेकिन अनकंट्रोल्ड नहीं। वॉइस में बैलेंस होना चाहिए। पिच बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाई पिच नर्वसनेस दिखाता है, स्टेबल पिच कॉन्फिडेंस दिखाता है।
तुम्हारी आवाज ऊपर नीचे बहुत ज्यादा जंप करती है तो तुम इमोशनली अनस्टेबल लगते हो। फीमेल साइकोलॉजी स्टेबिलिटी को सेफ्टी और अट्रैक्शन दोनों से जोड़ता है। पेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तुम बहुत जल्दी बोलते हो तो तुम चेज मोड में लगते हो। तुम बहुत धीरे बोलते हो तो तुम बोर्ड या अनइंटरेस्टेड लग सकते हो। आइडियल पेस वो है जहां वर्ड्स ब्रीथ करते हैं। तुम बोलते हो, पॉज लेते हो, सामने वाले को स्पेस देते हो रिएक्ट करने का। ये पेस डोमिनेंस क्रिएट करता है। 2026 में क्वेश्चंस भी वॉइस से जज्ड होते हैं। तुम सवाल पूछते हो क्यूरियोसिटी से या इनसिक्योरिटी से, ये वॉइस रिवील कर देती है। इनसिक्योर क्वेश्चंस सॉफ्ट और शेकी होते हैं। कॉन्फिडेंट क्वेश्चंस रिलैक्स्ड और न्यूट्रल होते हैं। सेम क्वेश्चन डिफरेंट इम्पैक्ट। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल न्यूट्रलिटी। तुम्हारी आवाज में एक्सट्रीम हाइज और लोज अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। ओवर हैप्पी, ओवर सैड, ओवर एंग्री टोन वॉलेटिलिटी दिखाता है। फीमेल ब्रेन वॉलेटिलिटी को रिस्क मानता है। काम इमोशनल रेंज ट्रस्ट बिल्ड करता है। वॉइस पावर का मतलब कोल्ड होना नहीं है। वार्मथ अलाउड है, लेकिन वार्मथ कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तुम फ्रेंडली हो सकते हो बट नीडी नहीं। तुम केयरिंग हो सकते हो बट डेस्परेट नहीं। ये डिफरेंस वॉइस से इंस्टेंटली कम्युनिकेट हो जाता है। 2026 में वॉइस कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से नहीं, अवेयरनेस से आता है। तुम अपनी आवाज को सुनते हो या बस बोलते चले जाते हो? जो आदमी अपनी वॉइस का अवेयर होता है वही उसे कंट्रोल कर पाता है। अवेयरनेस से मॉड्यूलेशन आता है, मॉड्यूलेशन से अट्रैक्शन। एक स्ट्रांग टेक्निक ये है कि तुम बोलने से पहले ब्रेथ लेते हो। ये सिंपल एक्ट तुम्हारी वॉइस को ग्राउंडेड बनाता है। ब्रेथ शैलो है तो वॉइस शेकी होगी। ब्रेथ डीप है तो वॉइस स्टेबल होगी। फीमेल ब्रेन ब्रेथ रिदम से नर्वस सिस्टम रीड कर लेता है। वॉइस पावर का एक हिडन रूल ये भी है कि तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम स्टेट करते हो। स्टेटमेंट वॉइस क्वेश्चन वॉइस से अलग होती है। क्वेश्चन वॉइस अप्रूवल मांगती है, स्टेटमेंट वॉइस डायरेक्शन देती है। अट्रैक्शन डायरेक्शन से बनती है, परमिशन से नहीं। 2026 में साइलेंस भी वॉइस का हिस्सा है। तुम्हारा साइलेंस ऑकवर्ड है या कॉन्फिडेंट, ये मैटर करता है। जो आदमी साइलेंस में अनकंफर्टेबल नहीं होता वो इंटरनली सेटल्ड लगता है। फीमेल ब्रेन इंटरनल सेटलमेंट को अट्रैक्शन सिग्नल मानता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वॉइस पावर फेक नहीं की जा सकती। तुम टेम्पररी टोन कॉपी कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी फेक नहीं होती। अगर तुम इंटरनली सेंटर्ड नहीं हो, तुम्हारी वॉइस बिट्रे कर देगी। इसलिए वॉइस वर्क आइडेंटिटी वर्क से जुड़ा है। ये चैप्टर ये समझाने के लिए है कि वर्ड सेकेंडरी हैं। तुम्हारी आवाज तुम्हारा इमोशनल फिंगरप्रिंट है। डू लॉग सेम आत कह सकते हैं। एक बोरिंग लगेगा, दूसरा मैग्नेटिक। डिफरेंस वॉइस में होगा। 2026 में अट्रैक्शन लाउड वर्ड से नहीं, कंट्रोल्ड वॉइस से बनती है। तुम्हारी आवाज तुम्हारी इनर स्टेट की रिफ्लेक्शन है, और जब इनर स्टेट अलाइंड हो जाती है वॉइस ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाती है। यह स्किल नहीं, अलाइनमेंट है। कोर ट्रिनिटी 2026 में अट्रैक्शन किसी एक क्वालिटी से नहीं बनती, ये 3 कोर प्रिंसिपल्स के बैलेंस से बनती है। अगर इनमें से एक भी मिसिंग है तो अट्रैक्शन अनस्टेबल हो जाती है। इन तीनों को मिलाकर ही कंप्लीट सिग्नल बनता है। इन्हें समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिस पर बाकी सब रूल्स टिके रहते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्री सिलेक्शन। फीमेल ब्रेन अकेले डिसीजन नहीं लेता, वो सोशल क्यूज पढ़ता है। जब किसी आदमी को ऑलरेडी रिस्पेक्ट मिल रही होती है, एक्सेप्टेंस मिल रही होती है, अटेंशन मिल रही होती है,
तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अस्यूम करता है कि इस आदमी में कुछ वैल्यू है। यही कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, इंस्टिंक्टिव है। प्री सिलेक्शन का मतलब शो ऑफ करना नहीं है। तुम किसी को प्रूव नहीं करते कि तुम वांटेड हो, तुम बस नेचुरली सोशल रहते हो। तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी सोशल लाइफ है, तुम प्रेजेंस कैरी करते हो। फीमेल साइकोलॉजी से सेफ्टी और डिजायरेबिलिटी दोनों से जोड़ता है। जो आदमी सोशली इनविजिबल है वो रोमांटिकली रिस्की लगने लगता है। दूसरा प्रिंसिपल है फ्रेम। फ्रेम मतलब तुम रियलिटी को कैसे डिफाइन करते हो। तुम सिचुएशन को लीड करते हो या फॉलो करते हो। तुम इजीली शेकन हो जाते हो या ग्राउंडेड रहते हो। फीमेल साइकोलॉजी फ्रेम टेस्ट करता है। स्मॉल डिलेज, टीजिंग, डिसएग्रीमेंट, मूड शिफ्ट्स, ये सब टेस्ट्स होते हैं। जो आदमी हर टेस्ट पर एक्सप्लेन करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है, अपोलोजाइज करने लगता है, उसका फ्रेम टूट जाता है। स्ट्रांग फ्रेम वाला आदमी काम रहता है। तुम डिसएग्री कर सकते हो लेकिन डिफेंसिव नहीं होते। तुम जोक को जोक की तरह लेते हो, अटैक की तरह नहीं। तुम अनकंफर्टेबल मोमेंट्स को भी हैंडल कर लेते हो बिना पैनिक के। फ्रेम कंट्रोल रिस्पेक्ट क्रिएट करता है और रिस्पेक्ट अट्रैक्शन को स्टेबलाइज करता है। फ्रेम का मतलब रिजिड होना नहीं है। फ्लेक्सिबल होना अलाउड है लेकिन ब्रेकेबल होना नहीं। तुम अपनी बाउंड्रीज जानते हो। तुम हर बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करते। तुम अपनी स्टैंडर्ड्स क्लियरली होल्ड करते हो बिना एग्रेसिव हुए। फीमेल ब्रेन बाउंड्रीज को स्ट्रेंथ पड़ता है। जो आदमी बाउंड्रीज रखता है वो इमोशनली सेफ और अट्रैक्टिव दोनों लगता है। तीसरा प्रिंसिपल है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब अकेला रहना नहीं है। इंडिपेंडेंस का मतलब है तुम इमोशनली सेल्फ सफिशिएंट हो। तुम किसी के बिहेवियर से अपने मूड को कंट्रोल नहीं होने देते। तुम इंटरेस्ट दिखाते हो लेकिन अपनी हैप्पीनेस आउटसोर्स नहीं करते। फीमेल साइकोलॉजी इंडिपेंडेंस को हाई वैल्यू सिग्नल मानता है। जो आदमी अकेले कंफर्टेबल है वो चॉइस से जुड़ता है, नीड से नहीं। इंडिपेंडेंस फियर को रिमूव करती है। तुम लूज करने से नहीं डरते। तुम क्लिंग नहीं करते। तुम ओवरथिंक नहीं करते। तुम प्रेजेंस एंजॉय करते हो लेकिन एब्सेंस से टूटते नहीं। ये स्टेबिलिटी अट्रैक्शन को डीप बनाती है। फीमेल ब्रेन अनस्टडी इमोशनल पैटर्न से दूर रहता है, स्टेबल पैटर्न्स की तरफ नेचुरली खींचता है। इन तीनों प्रिंसिपल्स का मैजिक तब काम करता है जब ये टुगेदर ऑपरेट करते हैं। सर्व प्री सिलेक्शन हो, फ्रेम वीक हो तो अट्रैक्शन शॉर्ट लिव्ड होगी। सिर्फ फ्रेम स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंस ना हो तो कंट्रोल नीडी लगने लगेगा। सिर्फ इंडिपेंडेंस हो, प्री सिलेक्शन ना हो तो तुम डिस्टेंट और डिटैच्ड लग सकते हो। बैलेंस ही की है। 2026 में अट्रैक्शन लाउड जेस्चर्स से नहीं बनती, साइलेंट कंसिस्टेंसी से बनती है। तुम हर जगह सेम रहते हो या सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हो। तुम प्रेशर में भी अलाइन रहते हो या इमोशनली लीक कर जाते हो। फीमेल साइकोलॉजी कंसिस्टेंसी को ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों से जोड़ता है। कोर ट्रिनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि तुम्हें कुछ एक्ट नहीं करना पड़ता। तुम नेचुरली बिहेव करते हो। तुम मैनिपुलेट नहीं करते, तुम अलाइन होते हो। और अलाइनमेंट लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन क्रिएट करता है, शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं। ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुम्हें सरफेस ट्रिक्स से बाहर निकालता है। तुम अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हो, इमेज नहीं। तुम कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर रखते हो। जब प्री सिलेक्शन, फ्रेम और इंडिपेंडेंस अलाइन हो जाते हैं, अट्रैक्शन एफर्ट से नहीं, प्रेजेंस से बनती है। 2026 में यही ट्रिनिटी डिसाइड करती है कि तुम फॉरगेटेबल रहोगे या अनफॉरगेटेबल। तुम चेस करोगे या तुम्हें चेस किया जाएगा। और जब ये 3 लॉक्ड होते हैं, बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। प्रूफ स्टोरीज। 2026 में लोग थ्योरी से नहीं बदलते, प्रूफ से बदलते हैं। जब तक किसी को यह ना दिखे कि रियल लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया, तब तक रूल्स सिर्फ बातें लगती हैं। इस चैप्टर में कोई मोटिवेशन नहीं है, सिर्फ रियलिटी है। ये स्टोरीज दिखाती हैं कि जब पुराना गेम छोड़ा गया और नया अलाइनमेंट आया तो अट्रैक्शन कैसे नेचुरली शिफ्ट हुई। पहली स्टोरी है,
एक ऐसे आदमी की जो हमेशा एफर्ट में जी रहा था। गुड मॉर्निंग मैसेजेस, लॉन्ग टेक्स्ट्स, इंस्टेंट रिप्लाईज, प्लान्स बनाना, हर मूड समझने की कोशिश। बाहर से वो परफेक्ट दिखता था, लेकिन रिजल्ट हमेशा सेम था। इंटरेस्ट शुरू होता, फिर धीरे धीरे फेड हो जाता। 2026 में उसने एक चीज बदली। उसने एफर्ट कम नहीं किया, उसने डायरेक्शन बदली। उसने अपनी रूटीन फिक्स की, बाउंड्रीज सेट की, रिप्लाईज स्लो नहीं किए, रिएक्शंस स्लो किए। उसने अपनी लाइफ को सेंटर में रखा, कॉन्वर्जेशन को नहीं। कुछ हफ्तों में सेम विमेन जो पहले डिस्टेंस बना रही थीं, खुद इनिशिएटिव लेने लगीं। डिफरेंस ट्रिक्स का नहीं था, प्रेजेंस का था। वो नीडी नहीं था, अवेलेबल भी नहीं था, वो सिंपली ग्राउंडेड था। दूसरी स्टोरी है एक सोशली इनविजिबल आदमी की। ना लुक्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, ना मनी फ्लैशी। प्रॉब्लम यह थी कि उसकी लाइफ एम्प्टी दिखती थी। वर्क, होम, फोन, रिपीट। 2026 में उसने प्री सिलेक्शन बिल्ड करना शुरू किया। जिम ज्वाइन किया, ग्रुप एक्टिविटीज में गया, सोशल सर्कल बनाया। उसने डेटिंग को प्रायोरिटी नहीं बनाया, लाइफ को बनाया। रिजल्ट ये हुआ कि जैब उसने बात की, उसकी एनर्जी अलग थी। वो प्रूव नहीं कर रहा था कि वो इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग लाइफ जी रहा था। फीमेल ब्रेन ने ऑटोमेटिकली उसे हायर वैल्यू कैटेगरी में डाल दिया। अट्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं हुई, फील हुई। तीसरी स्टोरी है इमोशनल ओवर शेयरिंग की। यह आदमी ऑनेस्ट था, ओपन था, सेंसिटिव था। फर्स्ट इंटरैक्शन में ही अपनी इनसिक्योरिटीज, पास्ट हर्ट्स, फियर्स शेयर कर देता था। यूज लगता था ये डेप्थ है। रियलिटी ये थी कि सामने वाला ओवरवेल्म हो जाता था। 2026 में उसने इमोशनल रेगुलेशन सीखी। उसने सब कुछ हाइड नहीं किया, उसने टाइमिंग सीखी। स्ट्रेंथ पहले दिखाई, वल्नरेबिलिटी बाद में। रिजल्ट ये हुआ कि ट्रस्ट भी बना, अट्रैक्शन भी बची। फीमेल साइकोलॉजी ने उसे स्टेबल और सेफ माना, बर्डन नहीं। इन तीनों स्टोरीज में कॉमन थिंग एक है। किसी ने मैनिपुलेशन नहीं सीखी, किसी ने ट्रिक्स अप्लाई नहीं की। साहब ने आइडेंटिटी शिफ्ट की, साहब ने खुद को सेंटर में रखा। अट्रैक्शन साइड इफेक्ट बन गई, गोल नहीं। प्रूफ ये भी है कि जो लोग आउटकम इंडिपेंडेंट हो गए वही अट्रैक्टिव बने। जब फियर गया, चेज रुका। जब चेज रुका, क्यूरियोसिटी आई। जब क्यूरियोसिटी आई, अट्रैक्शन रिवाइव हुई। 2026 में यही पैटर्न रिपीट होता है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इन लोगों ने ज्यादा बोलना कम किया। साइलेंस अनकंफर्टेबल नहीं रहा, पॉजेज ऑकवर्ड नहीं रहे। फीमेल ब्रेन ने इन चेंजेस को लाउड सिग्नल्स की तरह रीड किया। ये लोग डोमिनेट नहीं कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल में थे। ये स्टोरीज ये नहीं कहती कि हर इंटरैक्शन सक्सेस बनेगा, रिजेक्शन रहेगा। डिफरेंस ये है कि रिजेक्शन पर्सनल नहीं लगेगा। जब तुम अलाइंड होते हो, तुम ब्लेम गेम नहीं खेलते। तुम लर्न करते हो, एडजस्ट करते हो, टूटते नहीं। इस चैप्टर का मकसद इंस्पायर करना नहीं है, रीअश्योर करना है। अगर तुम कंफ्यूज हो, अगर तुम टायर्ड हो, तो प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम आउटडेटेड बिहेवियर है। जब बिहेवियर अलाइन होता है, रिजल्ट नेचुरली शिफ्ट होता है। 2026 में अट्रैक्शन लाउड सक्सेस स्टोरीज से नहीं बनती, क्वाइट ट्रांसफॉर्मेशन से बनती है। जो लोग साइलेंटली चेंज करते हैं वही लॉन्ग टर्म विन करते हैं। ये प्रूफ है कि गेम फेक नहीं है, ये रियल है। और अगर तुम विलिंग हो अपनी आइडेंटिटी एडजस्ट करने के लिए, तो सेम रिजल्ट्स तुम्हारे लिए भी पॉसिबल हैं। आगे तुम्हें एक क्लियर एक्शन प्लान मिलेगा। कोई प्रेशर नहीं, कोई ओवरलोड नहीं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी। क्योंकि जब प्रूफ मिल जाता है, तब डायरेक्शन चाहिए होती है। 30-day प्लान। 2026 में चेंज एक दिन में नहीं होता, लेकिन सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने से ट्रांसफॉर्मेशन इनएविटेबल हो जाता है।
इस चैप्टर का मकसद ओवरवेल्म देना नहीं है, क्लैरिटी देना है। तुम्हें सब कुछ एक साथ फिक्स नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अगले 30 दिन सही तरह से यूज करने हैं। पहले हफ्ते का फोकस है अवेयरनेस और रीसेट। तुम अपने पुराने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे, जज नहीं करोगे। तुम नोटिस करोगे कि तुम कब इंस्टेंटली रिप्लाई करते हो, कब ओवर एक्सप्लेन करते हो, कब अप्रूवल सीक करते हो। इस स्टेज पर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है, सिर्फ अवेयरनेस बिल्ड करनी है। तुम अपने दिन में स्ट्रक्चर लाओगे, फिक्स वेकिंग टाइम, बेसिक रूटीन, लिमिटेड फोन यूसेज। ये स्टेप अट्रैक्शन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए है। जब माइंड काम होता है, सिग्नल्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होते हैं। दूसरे हफ्ते का फोकस है बाउंड्रीज और पेस। अब तुम कॉन्शियसली स्लो रिएक्ट करना सीखोगे। स्लो रिप्लाई नहीं, स्लो रिएक्शन। तुम मैसेज पढ़कर तुरंत इमोशनली एंगेज नहीं करोगे, तुम अपना काम कंप्लीट करके रिस्पॉन्ड करोगे। तुम कॉन्वर्सेशन को सेंटर नहीं बनाओगे, तुम अपनी लाइफ को सेंटर रखोगे। इस वीक तुम नो कहना भी सीखोगे। हर प्लान एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, हर डिमांड फुलफिल करना जरूरी नहीं है। बाउंड्रीज गिल्ट से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से रखी जाती हैं। फीमेल साइकोलॉजी बाउंड्रीज को वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ पड़ता है। तीसरे हफ्ते का फोकस है वॉइस और प्रेजेंस। अब तुम अपनी आवाज पर ध्यान दोगे, तुम बोलने से पहले ब्रेथ लोगे, तुम सेंटेंसेस के बीच पॉज लोगे, तुम अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन छोड़ोगे, तुम स्टेटमेंट्स यूज करोगे, क्वेश्चंस नहीं। इस वीक तुम साइलेंस के साथ कंफर्टेबल होना सीखोगे। हर गैप भरना जरूरी नहीं है, साइलेंस तुम्हारा एनिमी नहीं है। काम प्रेजेंस ट्रस्ट और अट्रैक्शन दोनों बिल्ड करती है। चौथे हफ्ते का फोकस है इंटीग्रेशन। अब तुम अलग अलग टेक्निक्स नहीं अप्लाई करोगे, तुम अपनी आइडेंटिटी अलाइन करोगे, तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट रहोगे, तुम इंटरेस्ट दिखाओगे लेकिन अटैच नहीं होगे, तुम प्रेजेंस एंजॉय करोगे लेकिन आउटकम से चिपको नहीं। इस स्टेज पर तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा बिहेवियर नेचुरल लगने लगा है, तुम एक्ट नहीं कर रहे, तुम अलाइंड हो रहे हो। इस पूरे 30 दिन में एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है, तुम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करोगे, तुम कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करोगे। एक दिन स्लिप होना फेलियर नहीं है, पैटर्न में वापस आना सक्सेस है। अट्रैक्शन परफेक्शन से नहीं बनती, स्टेबिलिटी से बनती है। 2026 में सबसे बड़ा शिफ्ट यह है कि तुम रिजल्ट चेस करना छोड़ देते हो, तुम प्रोसेस फॉलो करते हो। जब प्रोसेस राइट होता है, रिजल्ट ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। तुम्हें किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता, तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, तुम सिंपली अपनी लाइफ में ग्राउंडेड रहते हो। इस प्लान का गोल ये नहीं है कि तुम इंस्टेंटली अटेंशन पाओ, गोल ये है कि तुम अनशेकेबल बनो। जब तुम इंटरनली स्टेबल हो जाते हो, एक्सटर्नल वैलिडेशन इरेलेवेंट हो जाता है, और जब वैलिडेशन इरेलेवेंट हो जाता है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में दिखती है। अगर तुम इन 30 दिनों को ऑनेस्टली फॉलो करते हो, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे रिएक्शंस बदल गए हैं। तुम कामर हो, तुम क्लियरर हो, तुम सेंटर्ड हो, और ये चेंज वर्ड से नहीं, एनर्जी से दिखेगा। ये प्लान कोई मैजिक नहीं है, ये अलाइनमेंट है, और अलाइनमेंट 2026 में सबसे रेयर और सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी है। नेक्स्ट मूव। 2026 में सबसे जरूरी चीज इंफॉर्मेशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। तुमने इस वीडियो में रूल्स, ब्रेन शिफ्ट लॉज और पैटर्न्स समझ लिए। अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या पता है, सवाल ये है कि तुम क्या एम्बॉडी करते हो। अट्रैक्शन नॉलेज से नहीं, बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होती है। इस पॉइंट पर तुम्हें किसी चेकलिस्ट या गाइड की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। जब तुम अपनी रिएक्शंस नोटिस करने लगते हो, जब तुम अपनी पेस स्लो करते हो, जब तुम अपनी लाइफ को सेंटर में रखते हो, टैब चेंज ऑटोमेटिक हो जाता है।
तुम्हें कुछ ऐड नहीं करना पड़ता, तुम्हें बहुत कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। 2026 में सबसे पावरफुल मूव ये है कि तुम चेसिंग छोड़ दो, तुम प्रूव करना छोड़ दो, तुम कन्विंस करना छोड़ दो। और जब तुम ये छोड़ देते हो, तुम्हारी प्रेजेंस हैवी हो जाती है। फीमेल साइकोलॉजी इस साइलेंस को, इस काम को, इस रिस्ट्रेंट को रीड करता है। अगर तुमने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो तुम ऑलरेडी मेजॉरिटी से आगे हो, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ कंज्यूम करते हैं, अप्लाई नहीं करते। तुम अगर अगले कुछ हफ्तों तक बस अपनी बाउंड्रीज, अपनी वॉइस, अपनी इमोशनल कंट्रोल पर काम करते हो, तुम डिफरेंस फील करोगे। रिजल्ट पहले बिहेवियर में दिखेगा, बाद में रिस्पॉन्स में। अगर तुम्हें यह कंटेंट रियल लगा हो, अगर तुम फीमेल साइकोलॉजी को सरफेस लेवल नहीं, डेप्थ में समझना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। यहां सिर्फ बातें नहीं होती, यहां पैटर्न्स एक्सप्लेन होते हैं जो रियल लाइफ में काम करते हैं। हाय, अगली वीडियो में हम एक और लेयर खोलेंगे। कैसे अप्रोच चेंज हो चुकी है, कैसे प्रेजेंस फर्स्ट इंप्रेशन से भी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, और कैसे बिना ज्यादा बोले इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है। ये कंटिन्यूएशन होगा, रेपिटेशन नहीं। 2026 में गेम जीतने के लिए लाउड बनना जरूरी नहीं है, अलाइंड बनना जरूरी है। और अगर तुम यहां तक आए हो तो तुम ऑलरेडी अलाइंड होने की डायरेक्शन में हो। ये एंड नहीं है, ये पिवट पॉइंट है।